नमस्कार, मैं हूं कपिल तिवारी। द भारत में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे तीनों सेनाओं के प्रमुख, शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने बीजेपी को याद दिलाई गुजरात दंगों की जांच। केजरीवाल ने कहा, हमारी विचारधारा का पहला स्तंभ ईमानदारी, दूसरा देशभक्ति, तीसरा है इंसानियत। गुजरात में जहरीली शराब पीने से 19 की मौत, 40 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती। आप समाचार विस्तार से। आज देश कारगिल वीरों को याद कर रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान घुसपैठियों को खदेड़ा था और ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में कारगिल हिल और अन्य चोटियों पर कब्जा किया था। इस मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुख, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा की पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा सत सत नमन। जय हिंद। तो वहीं दूसरी ओर नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के समक्ष पेशी को लेकर पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करा और आलोचना करते हुए लिखा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शक्ति सिंह गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई दम नहीं कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष जांच दल यानी एसआईटी के समक्ष बुलाया गया था, तब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने उनका विरोध नहीं किया था। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में चल रही पॉलिटिक्स की। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी शपथ ग्रहण समारोह को वर्चुअली तौर पर संबोधित किया। केजरीवाल ने पदाधिकारी को बधाई देते हुए कहा कि इतने कम समय में इतने बड़े स्तर पर पदाधिकारी बनना कोई आम बात नहीं है। इसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश के आम लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार और विश्वास है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गुजरात में हुए जहरीले शराब कांड की। गुजरात में नकली शराब पीने से लगभग 19 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 40 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच के दौरान अब तक 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिन पर नकली शराब बनाने और बेचने का आरोप है। गुजरात के डीजीपी आशीष भाटिया ने कहा, हिरासत में रखे गए सभी लोगों से पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि गुजरात में शराब पूरी तरह से बैन है। यहाँ बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के तहत पुलिस शराब खरीदने, पीने और इसे बेचने वालों पर कार्रवाई कर सकती है। दोषी पाए गए लोगों को 3 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल की सजा का भी प्रावधान है। तो दूसरी ओर ईडी ने देश भर में पिछले वर्ष के दौरान जबरदस्त सक्रियता दिखाई है। इस दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग और विदेश मुद्रा उल्लंघन लगभग 10 सालों में सबसे ज्यादा मामले सामने लेकर आए। ये जानकारी सोमवार को खुद सरकार ने संसद में दी। एक सवाल के जवाब में वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि ईडी ने वर्ष 2021 से 22 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन के 5313 तो प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के 1180 मामले दर्ज किए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है फिर से खबरों में। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे उत्तराखंड में चल रही घटनाओं की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश एवं लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए संकल्प के साथ उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कांवड़ यात्रा में शामिल हुई। हरिद्वार में हर की पौड़ी से 25 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा ऋषिकेश में संपन्न हुई। कांवड़ यात्रा के लिए उन्होंने सुबह हर की पौड़ी पहुंचकर जल भरा। इसके बाद वहां से पैदल चलकर ऋषिकेश में वीरभद्र महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुई। इस दौरान उनके साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहकारिता सुपरवाइजर समेत 200 महिलाएं शामिल रही। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड की मौसम की। देहरादून, बागेश्वर, उत्तरकाशी में अगले 24 घंटे में भारी से भारी बारिश के आसार हैं। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, उत्तरकाशी व बागेश्वर में 24 घंटे के भीतर भारी बारिश की संभावना है। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए बेहद ही सतर्क रहने की जरूरत बताई गई है। वहीं राजधानी देहरादून व आसपास के इलाके में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए डीएम सोनिका ने आपदा प्रबंधन से सभी अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। महंगाई के मोर्चे पर लगातार बढ़ रही चुनौती को लेकर दुनिया के ज्यादातर देश चिंतित हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया है कि अमेरिका में मंदी का दौर फिलहाल आने वाला नहीं है। बाइडेन ने आगे कहा कि अमेरिका में बेरोजगारी दर अभी भी इतिहास में सबसे कम है। यह मात्र 3.6% है। हम अभी भी खुद को निवेश करने वाले लोगों के साथ पाते हैं। जो बाइडेन ने कहा कि मेरी आशा है कि हम इस तीव्र विकास से स्थिर विकास की ओर बढ़ेंगे, इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था कुछ नीचे आते दिखती है। यह भगवान की इच्छा है। मुझे नहीं लगता कि हम मंदी का दौर देखने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बात करेंगे रूस यूक्रेन के युद्ध की। रूस यूक्रेन युद्ध के सोमवार को छठे महीने में प्रवेश करने के बीच यूक्रेनी सेना बलों ने कहा है कि उसने रूसी सेना के 50 गोला बारूद डिपो नष्ट कर दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि ये कार्रवाई अमेरिका से मिले हिमारस रॉकेट प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए की गई है। अमेरिका ने जून में यूक्रेन को ये हथियार दिए थे। राष्ट्रीय टीवी पर यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा, अमेरिका से आए उच्च गतिशील वाले आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम ने बेहतर प्रदर्शन किया और रूस को बचाव का मौका नहीं दिया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं खेल जगत पर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार को त्रिनिदाद में क्वीन पार्क ओवल में खेले गए दूसरे वनडे में विराट कोहली का एक फैन एक पोस्टर लेकर स्टेडियम पहुंचा। गौरतलब है कि सीरीज के लिए विराट कोहली को भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया। विराट कोहली लंबे टाइम से खराब परफॉर्मेंस से जूझ रहे हैं। वे पिछले कई मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते दिखे हैं। फिलहाल विराट कोहली को ब्रेक पर रखा गया है। वे अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए हैं, लेकिन विराट कोहली के फैंस उन्हें मिस कर रहे हैं। भारत और वेस्टइंडीज के दूसरे मैच के दौरान कोहली के फैंस जमकर कोहली कोहली के नारे लगाते हुए दिखे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।